अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेड सैंडल्स के बारे में। रेड सैंडलवुड फार्मलैंड्स का बहुत बड़ा स्कैम। ये माफिया रियल एस्टेट के अंदर हैदराबाद, विजयवाड़ा, साउथ इंडिया में फैला हुआ है। यहाँ तक कि बेंगलुरु में भी इसका बहुत बड़ा नेटवर्क जो है फैला हुआ है। और इसकी पूरी जानकारी के लिए आप लोगों से आजीज़ाना गुजारिश है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। ये एक रियल एस्टेट स्कैम है, बहुत बड़ा रियल एस्टेट स्कैम है, जो बिटकॉइन से भी बड़ा स्कैम हो सकता है। हाल ही में आपने देखा आईएमए का स्कैम हुआ, हीरा गोल्ड का स्कैम हुआ, बॉटप्रो का स्कैम हुआ, डीकेजेड का स्कैम हुआ, इंजाज, बुर्राख, मॉर्गेनल वगैरह। और ये स्कैम जो है ये आपको जो है फार्मिंग स्कैम है। रेड सैंडलवुड के जो है ट्रीज ग्रो करेंगे आपको। जो है अगर आप 10 लाख आज लगाते हैं तो आपके 10 लाख कल 1 करोड़ बन जाएंगे। ये कहकर आपको जो है एक झूठी जो है कहानी सिर्फ पेपर पे दिखाई देती है और आप उनके जाल में फंस जाते हैं। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, ये एक प्रेजेंटेशन है। ये मैंने जो है हालांकि इसके ऊपर 1 साल इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है और रेड सैंडल फार्मलैंड्स के ऊपर जो है रिसर्च किया और चाहता था कि मैं भी जो है रेड सैंडल फार्मलैंड्स को जो है प्रमोट करूं और लोगों को जो है इससे फ़ायदा पहुंचाऊं और मैं भी थोड़ा बहुत पैसा कमाऊं। लेकिन मैंने 1 साल की रिसर्च के बाद फाइनली कंक्लूजन पे आया कि रेड सैंडल ये जो फार्म लैंड का कॉन्सेप्ट है ये एक स्कैम है। ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं आपको 1 बाय 1 जो है इसके बारे में बताता चलता हूँ। पहले तो मैंने जो स्लाइड्स बनाई थी जो एक पॉजिटिव के तौर पे था, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो पॉजिटिव है वो मुझे नेगेटिव क्यों लगा। मेरी ही रिसर्च की पीडीएफ फाइल, मेरी ही पीपीटी, मैं आपको उसी में एक्सपोज करूंगा कि आखिरकार सच क्या है। और ये भी मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ, मैंने आज तक एक भी फार्मलैंड नहीं बेचा है क्योंकि मैं बेचने से पहले फुल इन्वेस्टिगेशन करके इस मार्केट में आना चाहता था। तो वाई इन्वेस्ट इन रेड सैंडल फार्मलैंड। तो इंट्रोडक्शन होता है। रेड सैंडल्स, ये जो भी आप रेड सैंडल फार्मलैंड्स के डेवलपर्स के पास या सेल्स पर्सन के पास जो भी आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देने के लिए आता है, तो दरअसल आपको ये कहानी से शुरू करता है। रेड सैंडल्स क्या होता है, साइंटिफिकली नोन एज क्या होता है। रेड सैंडलवुड, और इसको रक्ता चंदन भी कहा जाता है, एर्रा चंदनम भी कहा जाता है, लाल चंदन भी कहा जाता है इन इंडियन लैंग्वेजेस। इज अ रेयर एंड हाईली वैल्यूएबल हार्डवुड ट्री नेटिव टू सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली द ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। नल्लामल्ला फॉरेस्ट जोन में ये ज़्यादातर जो है पाया जाता है। रेड सैंडलवुड इज वन ऑफ द फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड दैट अप्रिशिएट्स इन वैल्यू विथ टाइम, ऑफन रेफर टू एज रेड गोल्ड फॉर ए रीजन। ये बात तो सच है, इसमें कोई झुटला नहीं सकता। हाँ, ये आंध्र प्रदेश के कुछ ही हिस्सों में जो है इसको ये ग्रो हो सकता है, बाकी ये पूरे वर्ल्ड में सब जगह कोशिश की गई है ये ट्रीज जो है ग्रो नहीं कर सकते। ये बात तो सच है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन इसको देख करके लोगों का भरोसा जो है, जब ये खुद गूगल करेंगे या कहीं से मालूमात करने की कोशिश की, ये सच लगेगा और ये सच है भी। लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। दरअसल दोस्तों, ये कर्नूल में ग्रो कर सकते, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में ग्रो कर सकते, नेल्लूर में ग्रो कर सकते, कड़पा में ग्रो कर सकते, चित्तूर, अनंतपुर। स्मॉल पॉकेट्स 5200 स्क्वायर किलोमीटर्स, डेक्कन, पलाकोंडा एंड शेषाचलम हिल्स और चित्तौर में इसको ग्रो किया जा सकता है। शेषाचलम हिल्स और नल्लामल्ला फॉरेस्ट जोन जो मैं बता रहा था, और कुछ पार्ट्स में तमिलनाडु और कर्नाटका में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मेजर जो हाई क्वालिटी बताया जाता है वो आंध्र प्रदेश में इसको ग्रो कर सकते हैं। अब देखिए, ये बात तो क्लियर है कि ये लिमिटेड इसकी जो लैंड, सूटेबल लैंड है वो सिर्फ इंडिया के अंदर है। वो आंध्र प्रदेश के कुछ ही हिस्सों में जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी की, जो ए ग्रेड क्वालिटी कहते हैं, उसके बारे में आगे सुनते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये स्कैम है। रेड सैंडल फार्मलैंड का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा रियल एस्टेट स्कैम है। वो आने वाले 4 साल में बस्ट होने वाला है।
ये कॉन्सेप्ट 6 साल पहले लोगों को बेवकूफ़ बना करके शुरू किया गया था और आने वाले 4 साल में ये बस्ट होने वाला है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूंगा। आंध्र प्रदेश इज द ओनली रीजन इन द वर्ल्ड विथ नेचुरल इकोसिस्टम सूटेड फॉर रेड सैंडल्स कल्टिवेशन, ये सच है। द क्लाइमेट, सॉइल एंड टेरेन आर आइडियल फॉर हाई यील्ड हेल्थी ग्रोथ, वो भी सच है। The government support and legal cultivation. The state allows legal cultivation of red sandals on private lands under specific guidelines. ये भी सच है, इसमें कोई शक नहीं है। Government policies are supportive for agroforestry and commercial plantation projects. ये भी सच है। लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्यों मैं रेड सैंडल फार्मलैंड्स का कॉन्सेप्ट जो अभी फ़िलहाल चल रहा है मार्केट में, चाहे वो आप हैदराबाद में देख रहे हो या बेंगलुरु में या विजयवाड़ा में या अनंतपुर में, कहीं पे भी आप जो ये आपको जो एग्जीक्यूटिव्स या उनके कंपनी के प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक स्कैम है एक्चुअली। बहुत जल्द जो है ये सच्चाई को ये लोग बेच रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई की साइड इफेक्ट क्या है, क्यों ये एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, क्यों ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है, ये आप लोगों को ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल, ये भी करेक्ट है। Red sandals grown in Andhra Pradesh is highly valued in international markets, especially China, Japan, UAE and Southeast Asia. Legal matured wood fetches premium prices in authorized global auctions. Correct है। Excellent ROI. ये single mature red sandals tree after 12 to 15 years can fetch anywhere from 1.5 to 3 lakhs depending on quality and weight. Plantation returns are exponential compared to ट्रेडिशनल क्रॉप्स और रियल एस्टेट अप्रिशिएशन। ये कहा जाता है कि आपको जो है 12 से 15 साल के बीच में इसकी जो ट्री की जो मैच्योरिटी लेवल है, वो जब जो मैच्योरिटी लेवल जब ठीक हो जाती है, मतलब इसको जब मैच्योरिटी आ जाती है, तो इसका कहा जाता है कि इसकी वैल्यू जो है एनीथिंग बिटवीन 1.5 to 3 लाख रुपीस बोल के बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, ये कहानी जो है मैं यहाँ तक जो सच था उसकी वजह से इस कहानी को भी मैं ट्रस्ट करता गया, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि जैसे ही 12 साल होते हैं इस ट्री के रेड सैंडल्स के जो मैच्योरिटी है वो शुरू हो जाती है, मैच्योरिटी स्टार्ट होती है, लेकिन ये मैच्योर नहीं होता। ये बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो है एक लूपहोल को इन्होंने जो है आप लोगों से को गुमराह किया है। 12 से 15 साल के बीच में ये मैच्योर नहीं होता। ये ग्रेड छोड़ो, बी ग्रेड आगे बताता हूँ, ये ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड क्या होता है। ये ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड छोड़ो, डी ग्रेड की क्वालिटी की भी प्लांटेशन जो है 12 साल 15 साल में नहीं हो सकती। ये लोग करते क्या है, नॉर्मली ऐसे न्यूज़ के कटिंग्स आपको प्रेजेंटेशन में दिखाई देते हैं, ये प्रेजेंटेशन आपको दिखाते हैं, आप ये सब चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है, और ये आपको न्यूज़ की कटिंग्स बताते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें बताते हैं। और यहाँ पे एक न्यू टाइम्स ऑफ इंडिया का ये भी एक है, अनलाइक रेगुलर सैंडलवुड, रेड सैंडल इज़ नॉट एरोमेटिक बट इट इज़ वर्ल्ड रिनोन्ड फॉर इट्स डीप रेड कलर। ये सारी चीज़ें आपको कहानी बताएंगे और ये न्यूज़पेपर की कटिंग बताएंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी एक है, एक पीपल मस्ट, ये हर रेड सैंडल्स फार्मलैंड के कंपनी वाले या प्रमोटर्स आपको ये न्यूज़ की कटिंग भी बताएंगे। एक न्यूज़ आर्टिकल आया था, पीपल मस्ट प्लांट रेड सैंडल्स ऑन प्राइवेट लैंड्स विजबी, 100 सच प्लांट्स मे बी ग्रोन इन 1 एकड़ सेज PCCF। इसको भी ये लोग जो है न्यूज़पेपर की कटिंग को जो है आप लोगों से मिसयूज़ करते हैं। रेड सैंडल्स फार्मिंग नॉट ओनली ऑफर्स हाई इकोनॉमिक रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टर्स बट ऑल्सो contributes to rural employment generation, sustainable land use and green cover enhancement. By promoting agroforestry, it supports local farmers with new income opportunities and reduces pressure on forest resources. This eco-friendly model creates a win-win scenario, fueling economic growth while fostering environmental कंजर्वेशन एंड सोशल अपलिफ्टमेंट इन रूरल आंध्र प्रदेश, ये आपको कहा जाता है। और ये कहानी सुन करके आप जो है इन लोगों की बातों में पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाते हैं। और ये आपको ये भी कहते हैं कि इसमें जो है फ्यूचर ट्रेंड्स ग्लोबल बहुत डिमांड है। ये तो सच है कि चाइना, जापान, UAE जैसे कंट्रीज़ में इसका बहुत डिमांड है, लेकिन इसके
ये फार्म लैंड का कॉन्सेप्ट क्यों स्कैम है, पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके यूसेस आपको बताते हैं, ये बताते हैं कि इसमें आयुर्वेदिक, ये भी सच है, आयुर्वेदिक में इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है, लग्जरी हैंडीक्राफ्ट यूज़ होता है, यूज इन आइडल्स, आर्टिफिशियल, इसमें जो है सोर्स ऑफ प्रीमियम रेड डाई जो है सर के डाई के लिए भी यूज़ किया जाता है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में, महंगे महंगे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन वेयर रेड गोल्ड मीट्स ग्रीन रिटर्न्स, यहाँ पे आपको जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए ये लोग कामयाब हो जाते हैं। वो कैसे, मैं बताता हूँ। एक तो ये बताते हैं आपको ओनली 55,000 स्क्वायर किलोमीटर्स 1.36 एकर्स सूटेबल लैंड इन आंध्र प्रदेश, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, ये तो करेक्ट है। ओनली 0.93% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन कैन ओन वेट सैंडर्स फार्मलैंड, ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई झूठ नहीं है। ओनली 0.17% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन कैन एक्सेस इट, ये आपको बताते हैं, ये भी सही है, इसमें भी कोई झूठ नहीं है। ऑप्टिमल क्लाइमेट शेषाचलम हिल्स एंड नल्लामल्ला फॉरेस्ट जोन, अदर स्टेट्स कर्नाटका, तमिलनाडु, ग्रो लोअर ग्रेड क्वालिटी, ये भी सच है। वाइस वेट सैंडर्स इज कॉल्ड रेड गोल्ड, ये यहाँ पे कैच है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ये ग्रेड की वैल्यू एज ऑन जो है एक आंध्र प्रदेश की जियो ऑर्डर नंबर ये दिखाएंगे, और वो भी जेन्युइन है। उस जियो को मिसयूज़ करते हुए आप लोगों को जो है एक ड्रीम क्रिएट कर देते हैं, आप लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाने का शुरुआत यहाँ पे मेजर शुरू होता है। एक रेट का रेट ये बताएंगे, उसमें जियो दिखाएंगे और बताएंगे कि 52 लाख और बिग पर टन होता है। एक टन मतलब एक 1000 kg। फिर जो है बी ग्रेड मतलब 38 लाख बोलेंगे वो वैल्यू, वो भी मैं आपको बताता हूँ, जियो भी दिखाता हूँ मैं आपको। सी ग्रेड 21 लाख पर टन बोल के आपको बता देंगे। अब यहाँ होता है क्या है, ये देखिए, ये जियो अब्स्ट्रक्ट जो है ये दिखा देते हैं आपको, ये 39/2015 का जियो दिखाएंगे, और ये दिखा के आप लोगों को जो है कन्विंस कर देंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है। उसके बाद अब ये बोलेंगे आपको 8 से 10 लाख रुपए एक पाव एकड़ की ज़मीन खरीदने के लिए कहेंगे। मतलब ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, खरीदने के लिए नहीं कहेंगे। बोलते हैं कि मान लो कि आपने 8 से 10 लाख आपके पास हैं, अगर नहीं है अभी तो चलेगा, लेकिन सुन लो बोल के आपको कन्विंस करेंगे, और आपको बोलेंगे 8 से 10 लाख रुपए अगर बाई चांस आप एक पाव एकड़ लैंड खरीद लेते हैं, जो शेषाचलम नल्लामल्ला फॉरेस्ट जोन में जो लैंड होती है उसको खरीद लेते हैं, तो आप देखिए, अभी इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है, आपने 9 लाख रुपए डाले, आपको पाव एकड़ ज़मीन मिल गया, फुल लीगल। ये तो है फैक्ट है कि लीगल आपको पूरा जो है डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। लैंड टाइटल रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट पासबुक, ईसी, लीगल ओपिनियन, यहाँ भी क्लियर है, यहाँ पे भी कोई धोखा नहीं है। MOU विद डेवलपर 10 to 15 ईयर्स, नो मेंटेनेंस कॉस्ट, ये भी आपको बोल देंगे, आपको समझाएंगे कि आपको मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। 10 से 15 साल जो कंपनी वाले आपको ये कॉन्सेप्ट बेचते हैं वेट सैंडर फार्मलैंड्स का, वो लोग ये आपको एक एग्रीमेंट करके देते हैं और 10 से 15 साल ये मेंटेन करेंगे बोलते हैं। लेकिन हालांकि ये मेंटेन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। बस आपको जो है 10-15 साल सुला देना चाह रहे हैं आपके पास पैसा लेके। आपको एक जो है प्लस पॉइंट ये रहता है कि आपके पास लैंड रहेगी, अगर उसकी लैंड की वैल्यू फ्यूचर में अगर बढ़ गई तो आपको उसमें फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन ये वेट सैंडर्स के जो ट्रीज़ यहाँ पे ग्रो होते हैं वो 100% मैं कॉन्फिडेंट के साथ, मेरे रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि ये ना तो ए ग्रेड की क्वालिटी होगी, ना बी ग्रेड की क्वालिटी होगी, ना सी ग्रेड की। दरअसल दोस्तों, ए ग्रेड की क्वालिटी वो होती है जो प्योर रेड होता है और मतलब अच्छे से मैच्योर्ड होती है, और ये ग्रेड क्वालिटी कम से कम आपको जो है इसको 35 to 40 ईयर्स की मैच्योरिटी पे मिलती है। बी ग्रेड की क्वालिटी आपको 25 to 35 ईयर्स के बीच में आती है, और सी ग्रेड की क्वालिटी ओनली आफ्टर 20 ईयर्स आपको मिलना शुरू होती है। तो ये जब कह रहे हैं कि आपको जो है 10 से 15 साल में इसकी मैच्योरिटी आ जाती है, आपको इतना वैल्यू मिलेगा, ये झूठ है, क्योंकि उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी, क्योंकि वो ना सी ग्रेड को भी मैच नहीं कर पाएगा 10 से 15 साल के अंदर इसकी वेट सैंडर्स की ट्री। ये रिसर्च यहाँ तक मैं कन्विंस हुआ था, लेकिन इस रिसर्च में मुझे जो है, जब मैं रिसर्च कर रहा था धीरे धीरे करके, जब मैं 1 साल इस पर टोटली इस रिसर्च में घुसा हुआ था, फाइनली मुझे एक मेरी आंखें खुल गई
जहाँ पे किसी ने भी वहाँ पे अपनी नज़र नहीं लगाई थी। मुझे ये समझ में आया, ये पॉइंट मुझे समझ में, सिर्फ एक ही लाइन जो मैंने रिसर्च करने के टाइम पे जो देखी, उसके बाद मैंने जो उसके ऊपर डेवलपमेंट करके उसको रिसर्च किया, तो मुझे समझ में आया कि सी ग्रेड की क्वालिटी आपको तब मिलेगी जब ये ट्री जो रेड सैंडर्स का ट्री है वो 25 साल क्रॉस कर देगा, इससे पहले नहीं मिल सकती है। ये फैक्ट है। आपको ये कुछ ट्रीज दिखाएंगे 8 साल पुराना, 10 साल पुराना, उसको कट करके भी दिखाएंगे, लेकिन उसकी वैल्यू वो नहीं है ये जो बता रहे हैं। सिर्फ 2015 का एक गवर्नमेंट का ऑर्डर, रीसेंट ऑर्डर क्यों नहीं बताते ये लोग? रीसेंट गवर्नमेंट का जियो ऑर्डर क्यों नहीं बताते? क्योंकि ऐसा कोई उनके पास सबूत है ही नहीं है। फिर वो आपको बताएंगे 100 रेड सैंडर्स ट्रीज अगर हम जो है 10 टन यील्ड इन 10 to 15 ईयर्स, अगर हम 100 रेड सैंडर्स के छोटे छोटे पौधे अगर 100 एकड़ में लगाएंगे तो वो 10 से 15 साल के बाद उसमें जो है हमें 10 टन मिलेगा। वो 10 टन का जो है अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो रेड सैंडर्स का सी ग्रेड का क्वालिटी भी अगर 15 साल में होगा तो 1 करोड़ मिल सकता है। ये ख्वाब आपको बेचेंगे, ड्रीम्स यहाँ पे बेचना शुरू करेंगे, जो कि झूठ है। आपको 20-25 साल से पहले सी ग्रेड की क्वालिटी भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे कैच है, बाकी का सब सच है। रियल एस्टेट में वो बताएंगे कि आपको 30 से 40 लाख से ज़्यादा नहीं मिल सकता, म्यूचुअल फंड्स में बताएंगे 25 से 35 लाख, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस में 20 से 25 लाख, फिक्स डिपॉजिट में 15 से 18 लाख मिल सकता है। तो आपको जो है आज आप अगर 9 लाख रुपए लगाएंगे तो 1 करोड़ आपकी वैल्यू बन सकती है 10-15 साल में। अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं, बेटे की शादी कर सकते हैं, या एजुकेशन के लिए काम आएगा। अभी आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, ऐसे करके आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है और आपको जो है फाइनली कन्विंस करने के लिए आपसे चेक या डीडी या आरटीजीएस करवा लेते हैं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, फाइनली मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप रेड सैंडर फार्मलैंड्स में इंटरेस्टेड हैं? आप क्या परचेज करना पसंद करेंगे इतना सुनने के बाद? क्या आपको लगता है कि आपको रेड सैंडर्स फार्मलैंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे हुआ क्या आ रहा है, आपको 10-15 साल के बाद मालूम पड़ेगा कि रेड सैंडर्स फार्मलैंड जो है आपको वाकई में प्रॉफिट दिया है या नहीं दिया है। लेकिन 10-15 साल में ये मुझे जो फैक्ट फाइंडिंग से पता चला है कि 10-15 साल में तो इसकी मैच्योरिटी लेवल शुरू होती है लेकिन मैच्योर नहीं होती है। तो सी ग्रेड तो दूर की बात, इसकी डी ग्रेड की क्वालिटी भी इसकी जो है नहीं आती है। हालांकि डी ग्रेड की क्वालिटी जो है ये जो है लकड़ी के चूल्हे के जैसा है, उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सी ग्रेड से है वैल्यू, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सी ग्रेड के लिए आपको कम से कम 25-30 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये है फैक्ट, यहाँ पे आप लोगों के साथ धोखा हो रहा है। और दूसरी चीज़, अभी तक क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ 6 साल पुराना है, ये 6 साल पहले रेड सैंडर्स फार्मलैंड्स का कॉन्सेप्ट आया है, तो अभी तक एक भी फार्मलैंड्स का सक्सेस रेट जो है आपके पास रिजल्ट नहीं है। और 4-5 साल के बाद इसका रिजल्ट आना शुरू होगा, तब पता चलेगा कि एक्चुअल में ये धोखा हुआ था, एक्चुअल में एक स्कैम है। आपको और 5 साल इंतजार करना पड़ेगा इसको प्रैक्टिकली एक्सपोज करने के लिए कि ये जो है ये रेड सैंडल फार्मलैंड्स जो बेचा जा रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आज 10 लाख डालो और कल 1 करोड़ कमा लो, तो ये एक दरअसल जो है मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों एक बहुत बड़ा धोखा था, बहुत बड़ा स्कैम है। और इतना कहते हुए इस वीडियो को मैं आप लोगों से आजीज़ाना गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को खूब वायरल करें, ताकि हर एक जो है इन्वेस्टर जो रेड सैंडर फार्मलैंड्स में इन्वेस्ट करने जा रहा है, हम उसको जागरूक कर सकें और उनके पैसे बचा सकें। और बने हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क के साथ, और हम और भी बहुत सारे रियल एस्टेट स्कैम्स को भी आपके सामने कवर करने वाले हैं, लेकर आएंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूं, दुआ में याद रखिए। आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर, न्यूज़ 786 नेटवर्क।